फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये किससे बोल रही है कि कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इंग्लिश में हम इसे दो तरीके से बोल सकते हैं। तुम कह सकते हैं कि आई एम वेरी एम्बेरेस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आई एम वेरी एम्बेरेस्ड यानी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल जो हुआ उसके लिए। आई एम वेरी एम्बेरेस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यानी कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। या हम इसे थोड़ा चेंज करके इस तरीके से बोल सकते हैं कि यस्टरडेज इंसिडेंट हैज मेड मी एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड। Yesterday's incident has made me extremely embarrassed यानी जो कल का इंसिडेंट है उसने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया, यानी कि मैं कल के इंसिडेंट से बहुत शर्मिंदा हूँ। Yesterday's incident has made me extremely embarrassed। आगे कह रही है कि मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, यानी छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट थिंक, यानी मैंने सोचा नहीं था। अब था आ रहा है तो विल का तो यूज नहीं करेंगे, विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वुड, उसका यूज होगा। आई डिडंट थिंक इट वुड बिकम सच अ बिग डील, यानी मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बड़ी बन जाएगी, बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई डिडंट थिंक इट वुड बिकम सच अ बिग डील। या हम इसी सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई डिडंट थिंक थिंग्स वुड एस्केलेट सो मच। एस्केलेट का मतलब भी बढ़ने से ही होता है। आई डिडंट थिंक यानी मैंने सोचा नहीं था, थिंग्स वुड एस्केलेट सो मच मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाती। तो देखो पास्ट में कुछ हो गया है, हम पछता रहे हैं, इसके साथ ये से वहां ले गई थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आप कह रही है कि अगर मुझे पता होता, तो मैंने पहले बताया इस तरह के सेंटेंस होते हैं थर्ड कंडीशनल, यानी कुछ हो चुका है, बाद में हम पछता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं तो ऐसा। जैसे कि हम एग्जाम में फेल हो गए तो हम कहते हैं ना कि अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। इसी तरीके से यही है कि कुछ हो गया है, हम सिर्फ हम उस पर पछता रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि इफ आई हैड नोन दैट, यानी अगर मुझे पता होता, यानी पता नहीं था, अगर होता। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम इफ वाले पार्ट में यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, यानी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ हुआ है इफ आई हैड नोन दैट, अगर मुझे पता होता। फिर हम वुड हैव का यूज करेंगे आई वुडंट हैव टेकन यू देयर, तो मैं वहां तुम्हें नहीं ले गई होती, क्योंकि नेगेटिव में है तो यहाँ पर वुडंट आएगा। इफ आई हैड नोन दैट आई वुडंट हैव टेकन यू देयर, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहां नहीं ले गई होती। इफ आई हैड नोन दैट आई वुडंट हैव टेकन यू देयर। ये मेरी गलती है कि तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना करा, यानी मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये अपनी गलती मान रही है, कह रही है कि इट्स माई फॉल्ट that you have faced so much difficulty। It's my fault that you have faced so much difficulty, यानी ये मेरी गलती है कि तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना करा। It's my fault that you have faced so much difficulty। इसी तरीके के सेम सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इसके लिए हम बोलेंगे you had to go through so much trouble because of me। You had to go through so much trouble because of me, यानी मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। You had to go through so much trouble because of me। ये हम इसे ऐसे बोल देंगे It was because of me that you had to face so much difficulties। It was because of me that you had to face so much difficulties, यानी मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। It was because of me that you had to face so many difficulties। ये मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि you had to suffer so many hardship बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, यानी मेरे एक्शंस की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ, यानी जो मैंने कहा मेरी वजह से हुआ। तो कहने का ये मतलब है मैंने आपको चार तरीके बताए हैं। चौथा ये है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि यू हैड टू सफर सो मेनी हार्डशिप। हार्डशिप भी मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाइयों से। यू हैड टू सफर सो मेनी हार्डशिप बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, यानी मेरे एक्शंस की वजह से, मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। मैं हर चीज की जिम्मेदारी लेती हूँ। आगे बोल रही है कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, यानी मैं हर चीज की जिम्मेदारी लेती हूँ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। तुम्हारे मौजूदा हालात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, यानी जो तुम्हारे आज ये हालात हो गए हैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मेरी वजह से हुए हैं। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन यानी मौजूदा हालात के। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर करंट सिचुएशन, यानी तुम्हारे मौजूदा हालात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर करंट सिचुएशन। अगर हो सके तो प्लीज माफ कर देना। प्लीज फॉरगिव मी इफ यू कैन।
प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू कैन, यानी अगर कर सको तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू कैन। काश मैं पीछे समय में जाकर सब कुछ बदल पाती, यानी तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, काश मैं पीछे समय में जाकर ये बदल पाती। कह रही है कि आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज एवरीथिंग। तो जब भी हम कहते हैं कि काश कुछ ऐसा मैं कर पाता या ऐसा हो पाता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विश आई कुड, हो पाता है इसलिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आई विश आई कुड गो बैक, यानी काश मैं वापस जा पाती इन टाइम, समय में, एंड चेंज एवरीथिंग, और सब कुछ बदल पाती। आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज एवरीथिंग, काश मैं पीछे समय में जाकर सब कुछ बदल पाती। काश तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसे बदल पाती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू। आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू, यानी काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल पाती। आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू। लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन दुर्भाग्य से संभव नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन दुर्भाग्य से संभव नहीं है। हालांकि मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाउएवर आई विल मेक एवरी एफर्ट टू फिक्स एवरीथिंग। हाउएवर आई विल मेक एवरी एफर्ट टू फिक्स एवरीथिंग। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि हाउएवर आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक एवरीथिंग ऑल राइट। या तो आप ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि हाउएवर आई विल मेक एवरी एफर्ट टू फिक्स एवरीथिंग। हालांकि मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाउएवर आई विल मेक एवरी एफर्ट टू फिक्स एवरीथिंग। अटैक अस अगेन, यानी वो दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ही विल नेवर डेयर अटैक अस अगेन। अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि आई बिलीव इट इफ यू से सो। आई बिलीव इट इफ यू से सो, यानी अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। आई बिलीव इट इफ यू से सो। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द रीजन आई केम हेयर। यू आर द रीजन आई केम हेयर, यानी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई। यू आर द रीजन आई केम हेयर। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं आती। आगे कह रही है कि आई वुडेंट हैव कम, यानी मैं नहीं आई होती, मैं नहीं आती। आई वुडेंट हैव कम इफ, अगर यू वरंट हेयर, तुम यहाँ नहीं होते। आई वुडेंट हैव कम इफ यू वरंट हेयर, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आती। आई वुडेंट हैव कम इफ यू वरंट हेयर। उसके एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई एक दिन की छुट्टी पे चला गया तो कह रही है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज टेकिंग अ डे ऑफ। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिम टेकिंग अ डे ऑफ, यानी उसकी एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या तुम्हें यकीन है? इसे लिखने वाला वही था। तो यहाँ पर वो कुछ लिख के गया है तो किससे पूछ रही है क्या तुम्हें यकीन है? इसे लिखने वाला वही था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस। आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस, क्या तुम्हें यकीन है से लिखने वाला वही था। आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस। अगर ये सच है तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तो कह रही है कि इफ इट्स ट्रू, यानी अगर ये सच है, इफ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट, तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इफ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट, अगर ये सच है तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इफ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट दिस, मैं इसे होने से रोक सकती थी। यहाँ पर ही कह रही है कि आई कुड हैव प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हैपनिंग। I could have prevented it from happening, यानी मैं इसे होने से रोक सकती थी। I could have prevented it from happening.